आज 4 अप्रैल को हम सेविले के संत इसिदोर, एक बिशप, विद्वान और शिक्षक का पर्व मनाते हैं, जिनके ज्ञान ने मध्ययुगीन यूरोप के बौद्धिक और आध्यात्मिक जीवन को आकार दिया। अक्सर प्राचीन विश्व के अंतिम विद्वान कहे जाने वाले सेंट इसिदोर विशाल ज्ञान और गहरी आस्था वाले व्यक्ति थे, जो अपने पीछे एक अविश्वसनीय विरासत छोड़ गए, जो आज भी कलीसिया को प्रेरित करती है। लगभग 560 ईसा पूर्व में सेविले, स्पेन में जन्मे इसिदोर महान सांस्कृतिक परिवर्तन के समय में बड़े हुए। रोमन साम्राज्य का पतन हो चुका था और यूरोप प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में प्रवेश कर रहा था। इस अनिश्चितता के बीच इसिदोर ने अपना जीवन ज्ञान के संरक्षण और प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। अपने भाई संत लिएंडर के नक्शे कदम पर चलते हुए इसिदोर सेविले के बिशप बने और स्पेन में चर्च को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक टोलेडो की चौथी परिषद की अध्यक्षता करना था, जहां उन्होंने विसिगोथ्स को कैथोलिक चर्च के साथ मिलाने के लिए काम किया। लेकिन शायद उनका सबसे स्थायी योगदान एक लेखक के रूप में उनका काम था। इसिदोर ने एटिमोलोगिया नामक एक विशाल विश्वकोश संकलित किया, जो धर्मशास्त्र, विज्ञान, इतिहास, चिकित्सा, व्याकरण और यहाँ तक कि कृषि को कवर करने वाले ज्ञान का एक विशाल संग्रह है। सदियों तक यह यूरोप में सीखने के प्राथमिक स्रोत के रूप में कार्य करता रहा। सेंट इसिदोर ने एक बार लिखा था, विनम्रता के बिना सीखना नमक के बिना भोजन के समान है। ज्ञान को ईश्वर और दूसरों की सेवा में उपयोग करना। 1997 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने ज्ञान को व्यवस्थित करने और संरक्षित करने में उनकी भूमिका को पहचानते हुए उन्हें इंटरनेट का संरक्षक संत घोषित किया। आज हमारे लिए सेंट इसिदोर हमें शिक्षा की शक्ति और व्यापक भलाई के लिए ज्ञान का उपयोग करने के महत्व की याद दिलाता है। वह हमें न केवल अपने लिए बल्कि ईश्वर और दूसरों की सेवा करने के लिए भी ज्ञान प्राप्त करने की चुनौती देता है। सेविले के संत इसिदोर हमारे लिए प्रार्थना करें।